अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे की जानिब आप जो नाला देख रहे हैं, दरअसल वो नाला नहीं है बल्कि रोड है, सड़क है जिस पर गड्ढा बना दिया गया है और वो नाले की शक्ल इख्तियार कर गया है। देखिए, इससे मुत्तसिल किनारे की तरफ नाला बन रहा है, उसके बावजूद बीच सड़क पे नाला क्यों है और अगर सड़क का काम जारी है तो ये इल्तवा में क्यों है, आइए जानते हैं यहाँ के मकामी लोगों की ज़बानी। चूँकि हमें व्हाट्सएप पे कई मुरासले मौसूल हुए थे इस बाबत कि आप इमदादी नगर आएँ और यहाँ के हालात का जायज़ा लें कि किस तरह सड़कों पर लोग चल नहीं पा रहे हैं और गटर नुमा ये जो गड्ढा दिख रहा है जो कि दरअसल रोड पर वाक़ है, उसमें औरतें गिर जा रही हैं रात के वक्त, और जब मौसलाधार बारिश होती है उस वक्त लबालब गटर भर जाने की वजह से लोगों को पता नहीं चल पाता है और लोग उसमें गिर कर ज़ख्मी हो रहे हैं, हादसे का शिकार हो रहे हैं। आइए चलते हैं, मालूमात लेते हैं मकामी लोगों से कि यहाँ इमदादी नगर में इनको क्या तकालीफ दरपेश हैं। नाज़रीन, मेरे सामने की ओर आप देख रहे हैं अरकम हॉस्पिटल वाक़े है और देख रहे हैं कि यहाँ मरीज़ों को आने में किस कदर दिक्कत का सामना होता होगा। यहाँ के वार्ड बॉयज़ को भी काफ़ी तकालीफ का सामना है मरीज़ों को अंदर ले जाने में, स्ट्रेचर पर ले जाया करते हैं मरीज़ों को। तो आइए चल के बात करते हैं मकामी लोगों से। ये कब से मामला चल रहा है और क्या मसाइल दरपेश हैं आप लोगों को? ये मामला तो कई महीनों से चल रहा है। लॉकडाउन से पहले यहाँ से काम शुरू हुआ था, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर इन लोगों का काम बंद कर दिया गया। जब से पूरा कई महीने हो गए हैं और यहाँ से समझ लो उस सफ़ेद बिल्डिंग तक के काम पहुँचा है जी। और इंशाअल्लाह ताला इनका तो कहना है ये है जी। ठेकेदार मज़दूरों के, है ना, ये कंप्लीट हुआ है। ये बाईपास जो है ये बंद करने की बात हुई है इन लोगों से, ये बाईपास बंद करके और बंद कर दिया जाएगा तो इसको जो है सीधा किया जाएगा। काम लेट हुआ है, स्लो हुआ है। हादसे वगैरह भी दरमियान में हुए हैं, ऐसा सुनने में बहुत से हादसे हुए हैं। वहाँ बाईपास की जो गटर है, जब बारिश आई है तो बाईपास की गटर जो है ओवरफ्लो हुई है, जब तो उस पर समझ में नहीं आता था राह चलने वालों को, साइकिल सवार को, कि यार ये गटर है या नहीं है, तो गलती से गटर में चले आते थे। तो उसमें कई हादसे हुए हैं साइकिल वालों को, मोटरसाइकिल वालों को। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर मामला नहीं हुआ है, ठीक है, अल्लाह का एहसान रहा है। आगे इंशाल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी। और इनके अलावा और दीगर क्या मामलात पेश आ रहे हैं, क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं हॉस्पिटल वालों को और राह चलने वालों को? यहाँ तो ये असल में रास्ता बहुत मेन रास्ता है। ये यहाँ जाने के बाद दूरबाग का इलाका है, अक्सा कॉलोनी इलाका है, आशानगर इलाका है, नहीं ये बहुत मसरूफ़ इलाका है। ये 24 घंटे चलने वाला रास्ता है। अक्सर लोग तकलीफ होती है, यहाँ नवे लोग आते हैं वापस कट के जाना, और जाने के लिए जो रास्ते यहाँ से कटने वाले हैं वो रास्ते उतने मुनासिब नहीं है यहाँ चला जाए। बस गुजारिश ये है कि जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट कर दिया जाए ताकि रास्ता खुल जाए, लोग को आसानी हो जाए। कौन है ठेकेदार? ये क्यों इतना लेट हुआ काम होने में? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रईस अहमद। अच्छा, रईस अहमद साहब मेरे साथ हैं इस वक्त और ये यहाँ के ठेकेदार हैं, ये ही काम करवा रहे हैं अपने अंडर में मज़दूरों को रख कर। तो जनाब मुझे बताइए कि जो दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं तो उससे आप वाकिफ़ हैं? हाँ सर, उससे तो हम वाकिफ़ है, लेकिन लॉकडाउन इसका मेन वजह लॉकडाउन है। लॉकडाउन के पहले हम स्टार्ट किए, लेकिन लॉकडाउन लगने में ये डिले हो गया, काम बंद हो गया था। वापस अभी हम चालू किए, अब वहाँ तक पहुँच गए। अब कल ये जो है रास्ता ये क्लियर हो जाएगा, कल तक हो जाएगा? कल तक ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद वहाँ तक ये रोड में कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। तकरीबन कितना दिन हो गया है इसको बनाना जब आपने शुरू किया था? हमारा तो 1 महीना सवा महीना काम चला, लेकिन लॉकडाउन में 3 महीने बंद था काम। वो वजह से दिक्कत का सामना पब्लिक को करना पड़ा, ये तो सच्चाई है। लेकिन लॉकडाउन को ध्यान में रखना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। आप ये यकीन दहानी करवाते हैं कि 1-2 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा? ये रोड तो क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल एकदम पक्की बात है। तो ये जो गटर बीच में आ गई है तो इसको किस तरह आप करने वाले हैं? ये सब जैसे भी आगे सब पैक करेंगे और रोड क्लियर करेंगे, ऐसे जैसे हम पीछे किए हैं जो आप देख रहे हैं सामने, ऐसे ही इसी तरह से ये पैक हो जाएगा और लेवल हो जाएगा। लेवल होने के बाद ये दिक्कत जो पब्लिक को हो रही है वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, और कुछ किया जा सकता था? जिस तरह बीच में गटर कर दी गई है तो क्या उसको और किनारे नहीं किया जा सकता था इस तरफ? नहीं, किनारे के बाद सर ये मिट्टी फेंकने के लिए फिर जगह चाहिए। अच्छा। ये रोड है छोटी, 20-22 फीट रोड है, तो उसके बाद ये फिर मिट्टी काट डालेंगे और बाईपास किधर से देंगे?
तो इसके अलावा कोई रास्ता इसको बचा ही नहीं था करने के लिए। तो 1-2 दिन में बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, ये कल ही हो जाएगा लेवल। ओके, 1-2 दिन में हम दोबारा आते हैं, यहाँ देखते हैं काम कैसा हुआ। वाह, वाह। तो नाजरीन, जैसा कि हम यहाँ के ठेकेदार जनाब रईस अहमद साहब से बात कर रहे थे और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि 1-2 दिन में ये काम मुकम्मल हो जाएगा और जो तकालीफ यहाँ के राहगीरों को, हॉस्पिटल वालों को, पेशेंट्स को और अरकम मस्जिद के नमाजियों को हो रही है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसा उन्होंने कहा है उस पर अमल दरामद किया जाएगा और ये काम जल्द से जल्द तकमील को पहुँचेगा। नाजरीन, मेरे सामने एक और शख्स हैं जो इस नामुकम्मल काम की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वो भी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं इस सड़क से मुताल्लिक। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि काम जो है बिल्कुल नाकिस हुआ है जी। और प्लस जो काम हुआ है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। मैं इतना कहूँगा कि यार जितना भी अभी फ़िलहाल काम हुआ है और जितना बाकी है उसको अच्छे से करने की कोशिश करें। और प्लस यहाँ पे पूरा एरिया में अरकम मस्जिद थोड़ा अंदर है। अरकम मस्जिद में नमाजी जो है पेट्रोल पंप के पास से नमाजी लोग आते हैं और उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत सबसे ज़्यादा नमाजी को हो रही है आने के लिए और फिर आने जाने के लिए पूरा घूम कर ऐसे आना पड़ता है। हम लोग को नमाज में तकलीफ़ हो रही है, नमाज कज़ा हो रही है, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। पीछे की जानिब जो बस्ती है वहाँ के लोगों को क्या इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इमदाद नगर में जाने के लिए मेन रोड यही है। अब अगर इमदाद नगर में जाना है तो आप इमदाद नगर से पूरा कोहिनूर एस्पेक्ट की तरफ से जाना, मतलब पूरा गोल घूमकर बस्ती में जाना पड़ रहा है। जो सीधा रास्ता वो छोड़कर आदमी इंसान को पीछे जाना पड़ रहा है। अभी जबकि हमने ठेकेदार से बात की तो उन्होंने इंदिया दिया है कि 1-2 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि 1-2 दिन में काम मुकम्मल होना है? काम अगर इंशाल्लाह कल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर करेंगे कुछ इसका भी। इससे कबल आप लोगों ने इस सिलसिले में आवाज़ उठाई थी, चूँकि आप लोगों को भी यहाँ कारोबार होने की वजह से दिक्कतें होती होंगी, तो क्या पिछले दिनों कुछ आप लोगों ने इस बाबत किया? अभी तो फ़िलहाल कोई ठोस सबूत मिला नहीं था या कोई ऐसा आया नहीं था, इसलिए हम लोग को कुछ ऐसा नहीं। लेकिन इस बार अभी कोई हम लोग के हाथ में आया है तो इंशाल्लाह फिर अगर काम नहीं होता है तो फिर हम अपने तरीके से करते हैं कुछ, और हो सकता है जब ठेकेदार ने कहा है कल हो जाएगा तो इंशाल्लाह हो जाए तो अच्छी बात है। ये जो सामने दुकानें दिख रही हैं तो ये कस्टमर्स को और ख़ुद इनको भी दिक्कतें होती होंगी? इनको भी होती है। सबसे बड़ा मसला है पार्किंग का है, फिर ऑटो गैरेज है और यहाँ पे 2 से 3 ऑटो गैरेज है। अब अगर ये लोग, क्योंकि ऑटो गैरेज का काम ऐसा है कि बाहर ये लोग काम करते हैं, फिर ट्रैफिक, और फिर अभी ऐसा है कि यार बारिश का मौसम है तो यहाँ पे कीचड़ की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। और रोड भी बिल्कुल अगर एकदम नाकिस है, आप रोड देख सकते हो, जिसकी वजह से तकलीफ़ें बहुत होती है।